धनु राशि के जो जातक हैं उनके बारे में 5 ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि साल 2025 के अंदर उनको देखने को अवश्य ही दिखेंगी और मिलेंगी भी। तो एक-एक करके हम लोग उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली जो बड़ी भविष्यवाणी है वो है आपके भौतिक सुखों के बारे में। इस साल के अंदर आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स मतलब भौतिक सुखों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अभी 21 जनवरी से ही आपको थोड़ा-सा इसके अंदर आभास होना शुरू हो चुका होगा। क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि शनिदेव की ढैया शुरू होने वाली है, तो उसके अंदर ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? आप पहले जो शनिदेव की साढ़े साती शुरू हुई थी, उससे परसेप्शन मत बनाइए। उससे अपना एक पहले से ही माइंड प्रिपेयर मत कीजिए कि आपके साथ इस बार भी कुछ बुरा ही होगा। ये जो ढैया आपके ऊपर लग रही है, इसके अंदर आपके ओवरऑल देखा जाए तो आपका फ़ायदा ही करवा के जाने वाली है। ये 2.5 साल आपके बारे में अच्छे ही दिखाई देंगे आपको। क्योंकि यहाँ पर आपका जो राहु से जो बार-बार टकराव हो रहा था, राहु के कारण आपको जो बार-बार भ्रम के अंदर डाल-डाल कर ये फाइनेंशियल लॉस करा रहा था, आपके हर काम के अंदर बार-बार अटकाव महसूस हो रहा था आपको, वो चीज़ें अब कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात जो बड़ी भविष्यवाणी है वो ये है कि 29 मार्च से आपको शनिदेव की ढैया जब शुरू हो रही है, उसी टाइम से ही आपके यश और मान के अंदर, आपकी रिस्पेक्ट के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर आपकी जो इज़्ज़त है उसके अंदर बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। वहीं तीसरी बड़ी भविष्यवाणी कि जैसे ही 15 मई 2025 को आपके जुपिटर 7th हाउस के अंदर आने वाले हैं, तो जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करेंगे, वहीं से ही आपकी जिन लोगों की मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कतें थी, जिनके बिज़नेस अच्छे तरीके से नहीं चल रहे थे, जिनकी बहुत लंबे समय से जुड़े हुए काम जो थे, वो अटके हुए थे, तो वो चीज़ें अभी आपकी सेटल डाउन होती हुई दिखाई देंगी। वो जो एकदम से अंधकार से भरा हुआ था ना, वो सारा का सारा जो आपका कर्म क्षेत्र था, तो वहाँ पर अब वो सारा का सारा जो डस्ट है वो सेटल डाउन होता हुआ दिखाई देगा आपको। आपके लिए अब एक डिवाइन हेल्प आपके साथ में दिखाई देगी। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ी इस वीडियो की भविष्यवाणी है वो ये है कि अभी जो पहले आपको फाइनेंशियली बार-बार हर्डल्स देखने को मिल रही थी, वो चीज़ें अब इस मई से ही आपकी इनकम के सोर्सेज़ के अंदर एक्सपेंशन लाती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों का अपना काम है, बिज़नेस है अपना, उन लोगों को ख़ास करके ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनको जैसे ही कोई आइडिया आए कि इनकम का कोई सोर्स आपका बढ़ सकता है या फिर आपकी इनकम बढ़ सकती है, तो उसके बारे में विचार अवश्य करिए और हो सके तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन भी लीजिए, क्योंकि अभी के टाइम पर आपको 1 या 2 नहीं, कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ इन लाइन दिखाई देगी। सो यू हैव टू फोकस ऑन इट। अब अगली बात, जो लोग बहुत लंबे समय से कर्ज़ से परेशान हैं, कर्ज़ से बेहाल हैं, उन लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए ख़ास करके एक अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि जैसे ही 15 मई 2025 को जुपिटर आपके 7th हाउस के अंदर आएँगे, वहीं से ही आपके ये जो रास्ते हैं फाइनेंशियल इनकमिंग के, फ्लो ऑफ मनी मेंटेन होने के, तो वो चीज़ों से धीरे-धीरे करता हुआ आपका कर्ज़ भी ख़त्म होता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो केतु है, वो कर्ज़ का कारक माना जाता है और गुरु चेले जैसा रिश्ता देवगुरु बृहस्पति में और केतु में दिखाई देता है। तो बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी वाणी में को यूज़ करें, अपने बातें बोलें, तो उस समय पर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपने कुछ भी किसी को बार-बार नेगेटिव वाइब्स वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, ये सब कुछ नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट के ऊपर रिग्रेट फेस करेंगे, दिखाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपकी हर्डल्स बढ़ती जाएँगी। तो बस थोड़ी-सी अपने चारों ओर पॉजिटिव अफ़र्मेशंस मतलब हर बार पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए। आपके बारे में ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है और आगे के सालों के अंदर भी आपको फ़ायदा ही दिखाई देगा।